आरसीएम, जय आरसीएम। आज जो सर ने हमें शुरुआती दौर में ट्रेनिंग दी, सेल्फ स्टार्टर, यस एंड नो, कहीं ना कहीं हम इस बिजनेस के अंदर सेल्फ स्टार्टअप हो चुके थे, इसलिए आज यहाँ पर हैं, यस एंड नो। जिस दिन हमारी टीम भी इसी प्रकार स्टार्टर हो गई तो क्या जलजला आएगा, यस एंड नो। तो कौन कौन से पॉइंट है वो गुरुदेव ने आज हमें बताए, और उसके बाद में सुनील शर्मा सर ने जो आज ट्रेनिंग दी, मैं चाहूंगा एक बार ऊपर हाथ खड़ा करके सर के लिए एक बार स्पेशल ताली चाहूंगा, जोरदार ताली, जोरदार। और साथियों, जो नेशनल हीरो की जो ट्रेनिंग है वो आपको पता ही है, अल्टीमेट, तो अल्टीमेट वाली तालियां भी होनी चाहिए। और मैं काफी प्रभावित हुआ आज जगदीश सर की ट्रेनिंग से, जिन्होंने सिस्टम का बेस बनाने के लिए इतना बेहतरीन पॉइंट हम लोगों के लिए दिए। हम सबको फायदा मिलेगा, और फायदे के लिए उन्होंने बोल ही दिया है कि अगली बार हम लिस्ट देखेंगे, यस एंड नो। तो साथियों, अभी हम भीलवाड़ा से होके आए सभी साथी, और दिल्ली के अंदर इस एनिवर्सरी पर टीसी सर ने हमें बोल दिया था कि आप इस बिजनेस के अंदर एसोसिएट वायर तो है ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप सब लोग मालिक हैं। क्या आप अपने आप को मालिक मानते हैं? मालिक वाली आवाज आनी चाहिए। क्या आप अपने आप को मालिक मानते हैं? क्या आप अपने आप को मालिक मानते हैं? मालिक भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मर्जी के मालिक और एक होते हैं सिस्टम के मालिक, यस एंड नो। पिछली 7 तारीख को टीसी सर ने एक बहुत बेहतरीन हम लोगों के लिए एक ट्रेनिंग पार्ट लिया था लीडरशिप के ऊपर, 7 फरवरी को, पिछले मंगलवार को। बहुत शानदार पॉइंट उन्होंने दिए थे। उस पॉइंट के अंदर उन्होंने बताया था कि अपनी टीम में बिना लीडरशिप डेवलप किए हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते, बिना लीडरशिप डेवलपमेंट करते हुए हम ग्रोथ नहीं कर सकते, और हम सबको ग्रोथ चाहिए और हम सबको ग्रोथ करनी है, हम तो भूखे ही ग्रोथ के, यस एंड नो। तो आज मैं उसी टॉपिक पे बात करूंगा, लीडरशिप के ऊपर। इस बिजनेस के अंदर बिना लीडरशिप के हम बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। तो टीसी सर ने उस मीटिंग के अंदर एक ही बात बोली थी कि लीडरशिप जो है वो किस लेवल से हमें स्टार्टिंग करनी चाहिए। हम अपनी टीम में लीडरशिप किस लेवल से स्टार्टअप कर सकते हैं। कुछ साथी सोचते हैं कि हमें स्टार अचीवर बन जाए उसके बाद में लीडरशिप डेवलप करनी चाहिए, कि रॉयल्टी अचीवर बन जाए उसके बाद में लीडरशिप डेवलपमेंट करनी चाहिए, क्या एक व्यक्ति वाइटल लेवल पे आ जाए उस समय पर लीडरशिप बिल्डअप करनी चाहिए। तो टीसी सर ने उस समय पर बताया था कि जिस दिन आपकी टीम में कोई व्यक्ति ज्वाइनिंग लेता है, पहले ही दिन से उसकी लीडरशिप तैयार हो जानी चाहिए, पहले ही दिन से। ये स्टेप बाय स्टेप चलने वाला फार्मूला है। उन्होंने बताया कि लीडरशिप में जब एक व्यक्ति की नई ज्वाइनिंग होती है तो उस व्यक्ति को उसी दिन से क्या एक्टिविटी होनी चाहिए उस ज्वाइनिंग को हमें लीडरशिप में बिल्डअप करने के लिए। उन्होंने बताया था वेलकम मीटिंग होनी चाहिए। जब एक व्यक्ति वाइटल के लेवल पे जाता है, जब वो व्यक्ति बिगिनर बनता है, स्टार्टर बनता है, ओपनर बनता है, ईगल, रनर, विनर, स्टार, उस समय पर उसकी लीडरशिप जो डेवलपमेंट होती है उसके लिए डीडी डोलू प्रोग्राम होते हैं। और टाइगर टीम में इस चीज के ऊपर तो बहुत शानदार पकड़ है, पूरी टीम की पकड़ है। हर जगह पर, हर स्टेशन पर मिशन रॉयल्टी की क्लास हमारी रेगुलर चलती हैं, और इस प्लेटफॉर्म को हमें और मजबूत बनाने की बहुत आवश्यकता है साथियों। जब एक व्यक्ति रॉयल्टी अचीवर बन जाए, उसकी लीडरशिप कहां से बिल्डअप होगी? उसकी लीडरशिप बिल्डअप होती है एलडीपी प्रोग्राम से। और इसके लिए हम सबके बीच में हम लोगों के गुरुदेव ने एक ऐसी व्यवस्था की जिसकी वजह से इतने सारे टेक्निकल हमारी टीम, टाइगर टीम इंडिया के अंदर आए। तो मैं चाहूंगा एक बार स्पेशल तालियां चाहूंगा गुरुदेव के लिए, एक बार जोरदार तालियां। उन्होंने अपनी पूरी टीम के लिए, रॉयल्टी अचीवर जब बन जाते हैं तो उनको टेक्निकल बनने के लिए मिशन टेक्निकल जैसा कॉन्सेप्ट हम लोगों के बीच में लेके आए। तो एक बार दिल खोल के ताली होनी चाहिए गुरुदेव के लिए जी, थैंक यू। और जब एक व्यक्ति टेक्निकल अचीवर बन जाए उसके बाद में लीडरशिप कैसे बिल्डअप की, इसके लिए भी स्टेप फार्मूले होते हैं। तो उसके बाद में एक एलडीपी प्रोग्राम होते हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, आरटीपी प्रोग्राम, इनके माध्यम से टीम के अंदर लीडरशिप को डेवलप किया जाता है। तो अब बात आती है हाउ टू डेवलप लीडरशिप इन आवर टीम। हम अपनी टीम के अंदर लीडरशिप कैसे बिल्डअप करें? तो जिसमें पहला पॉइंट बताया था हमें वेलकम मीट,
वेलकम मीटिंग के अंदर किन चीजों का हम फोकस करें जिससे कि टीम के अंदर बेहतरीन क्वालिटी की लीडरशिप बिल्डअप हो। कोई व्यक्ति अपनी टीम में आए तो वहां पर हमें प्रोडक्टों की उपयोग की विशेषता उनको तैयार करके बतानी है। हेल्थ गार्ड है, गामा ओरिजिनल है, न्यूट्रिशन जैसे प्रोडक्ट है, कीसोल जैसा प्रोडक्ट है। हर रेंज से यदि हम होम मीटिंग के अंदर वेलकम मीटिंग में अवगत कराते हैं तो निश्चित है कि हमारी प्रोडक्ट की रेंज भी बढ़ जाती है और परचेजिंग की पावर भी बढ़ जाती है। वाइटल लेवल से अवगत कराएं। बहुत सारे लोग 3-3, 4-4, 6-6 महीने हो जाते हैं सर। सुबह मॉर्निंग की सेशन को हम लोगों ने जब से अटेंड करना शुरुआत किया तब से हमें पता चला कि बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको यही नहीं पता कि वाइटल लेवल कब आता है, कितना बिजनेस बी लेग में होने पर कब कितना आता है। ये शुरुआती दौर की एजुकेशन है, ये शुरुआती दौर की ही लीडरशिप तैयार होती है। इनकम कैसे आएगी? आप अपनी टीमों के अंदर पूछेंगे कि ए लेग में इतना बिजनेस, बी लेग में इतना बिजनेस, कितना पैसा निकल कर आएगा। 70% लोग फेल हो जाते हैं साथियों, क्योंकि जेआरसीएम कर रहे हैं हम, लेकिन टीम के अंदर जो चीज सिखाने की है वो चीज हम सिखाएंगे तो ऑटोमेटिकली टीम ग्रो करेगी या नहीं करेगी? 1 साल से 2 साल का रोड मैप होने को बना कर देना। जिस दिन पहली बार व्यक्ति वेलकम मीटिंग में ज्वाइनिंग होता है आपका, जब उसके सामने 1 से लेकर 2 साल का रोड मैप डाल के रखते हैं कि 2 साल बाद आपकी इतनी इनकम होगी, 2 साल के बाद में इतनी इनकम क्या नौकरी से कमा सकते हैं, क्या दुकानदारी से कमा सकते हैं, क्या एक ऐसी इनकम तैयार हो जाए जो इनकम जिसे रॉयल्टी जैसी इनकम बोलते हैं। काम करेंगे तो भी आएगी, काम ना भी करेंगे तो भी आएगी। हम लोगों के गुरुदेव ने शुरुआती दौर में ही हमें रोड मैप बना के दिया था और हम सबको कहीं ना कहीं बना के दिया होगा। यस एंड नो? सबको बना के दिया होगा। जितने भी टॉपेस्ट लीडर है शुरुआती दौर से उन्होंने रोड मैप बना के दिया था और हमको एक ही बात बोलते थे कि यदि मान लो आपको ये पता चल जाए कि 2 साल बाद सरकारी नौकरी लगने वाली है, सरकारी नौकरी, और उसमें मिलेंगे 15,000 रुपया, हर रोज कितनी देर काम करना चाहिए हमें, कितनी देर पढ़ाई करनी चाहिए, कितनी देर दौड़ लगानी चाहिए, किसी वटएवर किसी फील्ड के अंदर, चाहे वो फौज में नौकरी मिले, चाहे टीचिंग डिपार्टमेंट मिले, किसी में मिले, उसके लिए वो बंदा काम करेगा नहीं करेगा। और आरसीएम से रॉयल्टी जैसी इनकम, रॉयल इनकम को लेने के लिए रोड मैप हमें बनाकर देना चाहिए ना? यस एंड नो? दूसरी जो पॉइंट है इसके अंदर वो है रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी देना। दोस्त कुछ समय के अंदर जब टीम काम करती है, एक्टिविटी करती है, तो थोड़े समय के बाद में हमें पता चलने लग जाता है कि कौन व्यक्ति किस काम को करने में होशियार है। कुछ लोग लोगों को बुलाने में होशियार होते हैं, कुछ लोग बोलने में होशियार होते हैं, कुछ लोग प्रोडक्ट को सेल करने में होशियार होते हैं, कुछ लोग वेलकम मीटिंग करने में होशियार होते हैं, कुछ लोग होम मीटिंग करने में एक्सपर्ट होते हैं, कुछ लोग लोगों को खड़े होकर प्रैक्टिस कराने में एक्सपर्ट होते हैं, कुछ लोग टीम के अंदर हर व्यक्ति से रिलेशनशिप बनाने में, एक दूसरे से सपोर्टिंग करने में एक्सपर्ट होते हैं। तो उनके आधार पर उनको हम जिम्मेवारी देना शुरू करें। जब जिम्मेवारी दी जाती है तो निश्चित है कि एक लीडरशिप का जन्म होता है। यस एंड नो? तो दोस्त इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोगों को बोलने का अभ्यास कराएं। बहुत सारे लोग हैं साथियों, स्टार और रॉयल्टी अचीवर आने के बाद भी यहां स्टेज पर आने से डरते हैं। उनको हाथ में बोलने का मौका दिया जाए ना, तो जब स्टेज पर बुलाने की बारी आती है तो उनको बाथरूम आता है। बहुत लोग हैं। अब ये दिक्कत कहां से? ये दिक्कत होती है सर, हमने उनको बोलने का अभ्यास, ये सर नो, बोलने की प्रैक्टिस कराओ, बोलने का अभ्यास कराओ। ये अभी अभ्यास कौन कराएगा? ये अभ्यास हमें ही कराना है। जैसे नो, छोटी छोटी मीटिंग में उनको बोलने का मौका दें, मिशन रॉयल्टी के अंदर उनको बोलने का मौका दें, उन लोगों को धीरे धीरे करके 6 बेसिक्स पे कैसे बोलना है, 8 कोर स्टेप पे कैसे बोलना है, उनकी प्रैक्टिस यदि करवाते चले जाएंगे तो निश्चित है कि वो ऑटोमेटिकली बोलने की आदत बिल्डअप होगी। हम लोगों ने भी तो ऐसे ही सीखा था ना। मुझे याद है जब पहली बार मेरे हाथों के अंदर माइक देने की प्लानिंग की थी, गुरुदेव ने बोला था कि दिनेश स्टेज पे बोलना है, तो मैं तो उस समय पर एक्साइटेड में मैं बिल्कुल बोलूंगा सर। रात भर मैंने प्रैक्टिस भी की थी, जोड़ो जोड़ो जीतो, समय का महत्व वो पूरा पन्ना याद करके लेके आया, लेकिन स्टेज पे हाथ में ये माइक आते ही और वो आंखों के सामने अंधेरा आ गया। लेकिन गुरुदेव ने एक बात बोली थी, कुछ भी हो जाए जेआरसी बोल जाना, हम तो समझ जाएंगे कि भाई चिंता न कर। यस एंड नो? लेकिन दोस्त वही मेरा दिन था और उसी दिन की वजह से आज इस प्रकार से मैं आप लोगों के बीच में बोल पाता हूं। और ये सभी जितने भी साथी हैं ना, सब ऐसे ही थे। आशीष सर को आपने पहली सीढ़ियों में सुना होगा तो आपको ये वही सर है? हाँ, ये वही सर है।
यस एंड नो, सभी के साथ में तो बोलने की हमें अभ्यास कराना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, क्योंकि लीडरशिप किसे बोलते हैं? लीडरशिप उसे बोलते हैं जो आम से उठकर खास मानता है। और खास किसे मानेंगे लोग? वहां बैठने वालों को तो नहीं मांगेंगे, वो तो यही होता है। तो इसको हमें अपनी टीम में लेने की भूख पैदा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जैसे ना इसकी भूख पैदा हो गई तो निश्चित है सारा खेल आपका तैयार हो जाएगा। दोस्त, यहां आने की तैयारी करो कि हम यहां पर कैसे आए। यहां से आने से डरो मत, नहीं तो पिछड़ जाएंगे। हमें पिछड़ी बनना है कि ऊपर उठना है? जैसे नो, तो टैप तो उन्हीं के माध्यम से बनाए। दोस्त, एक बहुत शानदार पॉइंट हमें दिया था कि बहुत सारे साथी गलती क्या करते हैं, अपनी अपनी टीमों में सिस्टम ऐसा बिल्डअप कर देते हैं कि वो उनकी ए लेग बना के देते हैं, या अपनी उनकी टीम के अंदर ए लेग में कुछ ज्वाइनिंग डाल दी या बिजनेस को सेट कर दिया, और फिर उनको ये बोलते हैं कि भाई तू तेरी बी लेग बना के बन। ये सुनो, इस चीज से वो अपनी बी लेग पे काम करता है और आप उनकी डेप्थ में बिजनेस सेट कर उनके नीचे से ऊपर का लेवल तो निकाल दिया, उसका लेवल भी आ जाएगा, आप भी खुश हो जाओगे, वो भी खुश हो गया। लेकिन थोड़े समय के बाद में सब कुछ गड़बड़ा जाता है। उसकी बी तो ये बन जाती है निश्चित है, और वो जिंदगी भर तक आपके पीछे लगा रहता है। सर आपकी वो ए लेग तो चल ना रही और वो अपनी बी लेग में काम करता नहीं, ना ए चलती ना बी चलती, और वो भी खत्म और आप भी टेंशन में आ गए। ऐसी बोलते हैं, सेम टू सेम वर्डिंग। तुम्हारी वाली तो चलना, तुम्हारी वाली मतलब सबसे सिंपल काम है। उन्हीं के माध्यम से यदि हम डेप्थ को बिल्डअप करते हैं ना, ए लेग और बी लेग, तो साथियों जो अपने संघर्ष से निकल कर आता है, जो खुद अपने तरीके इस्तेमाल करके खुद अपनी ए और बी बनाता है, वो आगे चलकर मजबूत लीडर बनता है। और मैं प्रैक्टिकल बता सकता हूं साथियों, हम सबके गुरुदेव हैं माननीय मिस्टर रामकिशन सर। आप इनसे पूछ लो इनकी अपलाइन ने इनकी ए लेग में कितनी जोनिंग डाल के सेट किया मामला, पूछो एक बार कि सर आपकी ऊपर अपलाइन ने कितनी जोनिंग डाली थी? एक भी ना डाली भाई साहब। हाँ, जो भाई तेरी टीम है, तू जान, तेरा काम है ना, ए चला बी चला सी चला, जो चला नहीं सब चला, और ए भी चल रही है, बी भी चल रही है, सी डी सब चल रहे हैं, क्योंकि खुद ने संघर्ष करके सीखा। जैसे नो जगदीश कबीरा जी ने खुद ने संघर्ष करके सीखा। सुनील शर्मा जी बोला जाता है, खुद ने संघर्ष करके सीखा। हरियाणा बब्बर शेर बलदेव सर ने खुद ने संघर्ष करके सीखा। नवीन जी हैं, जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, धर्मपाल जी हैं, सब ने संघर्ष करके सीखा। जैसे नो, तो हमें जुगाड़बाजी नहीं करनी। क्यों नवीन जी? क्योंकि जुगाड़बाजी कर दी तो बैसाखी दे दी मतलब, और जिस दिन बैसाखी हटेगी वो बेचारा उसकी लटिया जो गई, कहां गया हमारा राजा डायमंड, कहां गया हमारा, वह ढूंढते रह जाएंगे डायमंड है। कभी भी आर्थिक मदद ना दे। आर्थिक मदद का मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग अपने बच्चे को जन्म होने से पहले ही उसको गला घोंट के मार देते। चार है सर, चार। तू मेरे लिए 5 जोड़ी लेके आ जा, मैं तेरे को नीचे वाला दे दूंगा। तू इतना वॉल्यूम लेके आ जा, तू मेरे लिए, मैं तेरे को इतना दे दूंगा, है कि नहीं? तू तेरी गाड़ी में पेट्रोल में डलवा दूंगा। पैसा दे के भाई साहब मजदूर तैयार किए जाते हैं, लीडर थोड़े ना बनाए जाते हैं। तो हमें मजदूर बनाने, लीडर बनाने हैं। जैसे नो, तो साथियों आर्थिक मदद जो है ना, वो इंसान को पंगु बना देती है और हमें लीडर बनाने। छठवां पॉइंट की काम की बात है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। टीम में बहुत बेहतरीन लीडरशिप तैयार करने का ये सबसे अच्छा पॉइंट हो सकता है हम सबके लिए।
काम की लिस्ट बना कर दें और उनसे रिपोर्ट लें। टीम में हर व्यक्ति को यदि हम कुछ ना कुछ काम पर डे देते हैं कि आपकी जिम्मेवारी है आज इन लोगों से संपर्क करना है, इनसे आपको फोन पे कॉलिंग करनी है, आज इस पीयूसी पे जाके आपको ये विजिट करके आनी है, आज इन लोगों का कंसिस्टेंसी प्लान का जो था इनका प्लान जिनका ऑफर में नाम आया था, आपको इन लोगों की ले जाकर परचेजिंग पावर बढ़ानी है। ये नए साथी जुड़े हुए हैं, इनका वेलकम मीटिंग करना है। कुछ ना कुछ काम दें और काम देने के बाद में छोड़े नहीं बल्कि उसकी रिपोर्ट लें। हम काम भी दे देते हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं, क्योंकि रिपोर्ट में हम थोड़ा पिछड़ जाते हैं। जैसे नो रिपोर्ट लेंगे तो ऑटोमेटिकली लीडरशिप डेवलप होती रहेगी, क्योंकि उसे जिम्मेवारी का एहसास होता है कि मेरे से सर पूछेंगे मैंने काम किया कि नहीं किया। जैसे नो कंपनियों में जब मैं काम करते थे तो हमें काम दिया जाता था और पीछे तो लाइन लीडर जो था, हमारा जो बॉस था, यदि काम अधूरा रह जाता था तो वो हमारी पीछे से क्लास लगा देता था। ये से नो अरे यहाँ रॉयल्टी अचीवर बनने के लिए आए, डरते डरते काम नहीं करना है। बहुत सारे लोग तो टीसी सर ही बोल रहे थे मीटिंग के अंदर, तो मैं बोल सकता हूँ इसलिए तो मेरे को हक मिल गया बोलने का कि बहुत सारे लोग तो प्लान ही ऐसे दिखा रहे हैं जैसे भीख मांग रहे हैं लोगों के सामने। कर ले चंद मांग रहे। अरे आप लीडर तैयार कर रहे हो, सामने वाले को स्पष्ट बोलो रॉयल्टी अचीवर बनना है ना, बनना है ना, रॉयल्टी अचीवर नाम कमाना है ना, सम्मान हासिल करना है, घर वालों का नाम रोशन करना है, पिन चाहिए ना, चाहिए ना, तो ये काम करना है। और ये काम नहीं किया शाम को पूरी रिपोर्ट लूंगा तो सर मजबूत बनोगे तो मजबूत लीडर बनाओगे, कमजोर बनोगे तो कमजोर लोगों की फौज बनाओगे। और बड़ी बड़ी लड़ाइयां जो लड़ी जाती है ना दोस्त, वो मजबूत लोगों के दम पर जीती जाती हैं। कमजोर लोगों के दम पर तो मारे जाओगे, हारोगे नहीं, मारे जाओगे। तो कमजोर बनानी है कि मजबूत बनानी है? आवाज तो मजबूत आनी चाहिए ना अपनी। कमजोर या मजबूत? कमजोर या मजबूत? सातवां काउंसलिंग करें। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस बिजनेस का सबसे यूनिक पार्ट ही इसको बोला जाता है। यही खेल है बस। नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रो करने का सबसे इंपॉर्टेंट पावरफुल पॉइंट ही। काउंसलिंग अलग अलग लेवल्स की होती है, अलग अलग पार्ट की होती है, अलग अलग व्यक्ति विशेष की होती है। कॉमन सेंस लगाना होता है, किस व्यक्ति से क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी। जैसे नो हर व्यक्ति की स्थिति परिस्थिति हर महीने बदलती रहती है, तो इसमें हमें कॉमन सेंस लगाना है। इसमें आप एक्सपर्ट हैं सभी साथी, क्योंकि यहाँ से ट्रेनिंग लेके जा रहे हैं तो आपको सारी बातें क्लियर हैं कि भाई किस व्यक्ति से क्या बात करनी चाहिए। संवाद बनाए रखें टीम के अंदर, अपलाइन डाउनलाइन में रेगुलर यदि संपर्क होता रहेगा, लगातार बातचीत होती रहेंगी, संवाद डेली रेगुलर कॉलिंग चलता रहता है, तो ऊपर की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नीचे टीम में लगातार पहुंचती चली जाती है। जैसे नो जो प्लेन रडार के संपर्क में नहीं रहता वो प्लेन का क्रैश होना सुनिश्चित है, वो तो खत्म ही होना है। जैसे नो आप अपने लोगों से, हर व्यक्ति से संपर्क बना के रखो, अपलाइन से ही बना के रखो, टीम से ही बना के रखो, हर स्टेशन से बना के रखो, नए व्यक्ति से बना के रखो, कंसिस्टेंसी ऑफर में है उनसे भी संवाद बना के रखो, रेगुलर कॉलिंग होनी चाहिए। यस एंड नो? नवा है पॉइंट, उत्साहित प्रोत्साहित करें एंड सेलिब्रेट करें। टीम में जो भी नई अचीवमेंट आती हैं, किसी व्यक्ति ने कुछ अच्छा काम किया हो, किसी ने कुछ बेहतरीन काम करके दिखाया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन हर व्यक्ति को मैं प्रोत्साहित करें, सेलिब्रेट करें। और इसमें टाइगर टीम अव्वल नंबर पे है, तो मैं चाहूंगा कि इसमें तो हमें 100 में से 101 ही नंबर मिलते हैं, तो आप सबके लिए जोरदार तालियां। पूरी टीम में हर व्यक्ति तक हम पूरा सम्मान करते हैं, सभी का रिगार्ड करते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक व्यक्ति नहीं होता, पूरी फैक्ट्री के बराबर होता है। तो और 10वां पॉइंट है साथियों, सफलता के अलार्म की डायरी बनाएं। टीसी सर इस बात के ऊपर विशेष जोर दे रहे हैं, तो सर कंपनी का मालिक जब इस बात के ऊपर जोर दे रहा है तो हमें तो और ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है। यस एंड नो? भाई उनके पास में तो करोड़ों लोग हैं, हमारे पास में तो है ही नहीं, चलो 8-10 हज़ार लोग। यस एंड नो? तो हमें तो और ज्यादा सचेत होना चाहिए, क्यों जल्दी सर? तो सफलता के अलार्म के लिए पहला जो आपको अलार्म लगाना है डेली का, कि
हर रोज 10 लोगों से मुझे बातचीत करनी है, कम से कम 10 लोगों से रेगुलर मेरी बातचीत होनी चाहिए। दूसरा अलार्म होना चाहिए कि मतलब कोई भी अलार्म लगा सकते हो, मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूं। डिस्प्ले वॉल विजिट करनी है, मान लो जो टीम के अंदर हमारे डिस्प्ले वॉल खुलाई थी, क्या वहां पर वाकायदा प्रोडक्ट है या नहीं है, क्या वहां पर किसी प्रोडक्ट कमी तो नहीं है, क्या वहां पर प्रोडक्टों की ट्रेनिंग होगी कि नहीं होगी, अड़ोस पड़ोस के लोगों को उठाकर वहां पर उन प्रोडक्टों के बारे में बता दिया कि नहीं बता दिया। बंडर वार्ड विजिट करना है, जैसे आपको जो भी बेहतरीन एक्टिविटी हो सकती है आप उनसे करवा सकते हैं। ये हमें बेहतरीन लीडरशिप टीम में बिल्डअप करने के लिए यदि हम उनके हर रोज की सफलता के अलार्म लगाते हुए ये अलार्म ये काम आज करने हैं। हर रोज सुबह 6:30 बजे की मीटिंग में टीम को बिठाना है। ये तो सब साथी विशेष करके इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपनी टीम से हर साथी को हमें सुबह 6:30 बजे के प्रोग्राम में बिठाना चाहिए। आपको खुद बिठा कब पाएंगे हम? जब आप खुद 5 बजे जगते हो तभी तो बिठा पाएंगे ना। हम सो रहे हैं और हम सोचेंगे हमारी टीम बैठ ले, तो ऐसा तो असंभव है। जैसे नो टीम का इंजन जहां जाएगा वहीं पर उसके डब्बे और उनके यात्री जो हैं वो उसी में चले जाएंगे। जैसे नो और रिलेशनशिप बिल्कुल मजबूत बना के रखें साथियों। नेटवर्क मार्केटिंग की ये जान है, ये बिजनेस आत्मा है। रिलेशनशिप अपलाइन डाउनलाइन में बहुत अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए, क्रॉस लाइन से भी हमें रिलेशनशिप अच्छे बना के रखने हैं, टीम में भी अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए। किसी से हमें रिलेशनशिप खराब नहीं करने। हमारे लिए हर व्यक्ति एक वैल्यू देता है, जैसे नो तो टीम के अंदर रिलेशनशिप का बहुत बड़ा योगदान है। और ये इंडस्ट्री लीडर बेस्ड इंडस्ट्री है साथियों। लुक लाइक ए लीडर। कभी भी जूम मीटिंग में भी हम बैठे ना साथियों तो बिना ड्रेस कोड के अंदर ना बैठे। टीम को भी यही सिखाना है कि जूम मीटिंग में बैठे तो ड्रेस कोड के साथ में बैठे, क्योंकि ये लोगों की नजर में आने का काम है। अपलाइन की भी नजर आती है, यहां पर डाउनलाइन की भी नजर आती है। बहुत सारे साथी हैं वो ये सोचते हैं कि कोई देख ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं, अब वो वीडियो ऑफ करके तो बैठ गए, अब वो देख रहा है आराम से, उसकी बीवी आई रोटी देने के लिए और गलती से उंगली दब गई वहां पे, और वो घुटना में बैठा हुआ है। उसने नहीं दबाया बटन, उसने नहीं दबाया भाई। तो भाई जिस काम को हम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? पीढ़ियों के लिए, अपने बच्चों के लिए। उसको ईमानदारी से तो कर ले भाई, ईमानदारी। ये सही नो, ईमानदारी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट। मीटिंग भी करने जाए तो निश्चित है कि भाई लीडर की तरफ बन के जाए। अपनी टीम के अंदर हर व्यक्ति को हमें ड्रेस कोड की इंपॉर्टेंस बतानी है। टाइगर टीम का ड्रेस कोड है, अलग अंदाज में रहता है। भीलवाड़ा के अंदर गई थी तो सारे लोगों की निगाहें इसी बात को ढूंढ रही थी, ये सभी साथी जो है लाल टाई, काला कोट, सफेद शर्ट कहां से आ गए। सब देख रहे थे। 4 तारीख को अलग ही नजर आता भीलवाड़ा के अंदर। सुबह जब हम पहुंचे थे वहां पर, और वहां पर जब एंट्री का हम जब लाइन लगवा रहे थे, हम फॉर्म दे रहे थे, तो वहां पर लोग देख रहे थे यार ये सब कोट पैंट टाई वाले कहां से आए। मतलब लाल टाई, सफेद शर्ट, काला कोट। भीलवाड़ा के अंदर अलग ही बिच्छुओं की लाइन चल रही थी वहां पर। ये नो और साथ में ये थी यार डायमंड की पिन भी इतनी चाहिए, इतना बड़ा पिन कौन सा आ गया। ये नो तो दोस्त, लुक लाइक ए लीडर और दूसरा है बिहेव लाइक ए लीडर। कोई भी ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से कोई व्यक्ति हम पे उंगली उठाए, क्योंकि हम लीडर हैं और हमें लीडर बनाना है। यस एंड नो। और तीसरा इसके अंदर है वर्क लाइक ए लीडर। जो अभी हमने 11 पॉइंटों के ऊपर बात की है, ये सारे के सारे 11 पॉइंट इसी काम में आ जाते हैं कि हमें एज ए लीडर अपनी टीम में लीडरशिप कैसे बिल्डअप करनी है। यस एंड नो। तो मैं यहीं पे अपनी बात को समापन करूंगा और थैंक यू।